बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी का बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप जरा गौर करिए कि राहुल गांधी कितनी बार बिहार आ गए। बता दें कि राहुल गांधी का ये चौथा दौरा है 5वें महीने में। अब जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है कि बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी यूं दौरे पर दौरा कर रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कन्हैया कुमार की बिहार में यात्रा, सचिन पायलट की बिहार में यात्रा, भूपेश बघेल बीते दिनों आए थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस कितनी एक्टिव है। कांग्रेस अपना पुराना वजूद, पुराना जनाधार, अपना जमीन मजबूत करने में बिहार में लगी हुई है। कांग्रेस अपना बेस स्ट्रांग कर रही है, जमीन मजबूत कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में चुनाव में कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी नहीं बनना पड़े। इसका सबसे बड़ा कारण है सीट बंटवारा। देखिए, राहुल गांधी यूं बार बार बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण अल्लावरू को राहुल गांधी ने ही बिहार भेजा, और कृष्ण अल्लावरू को बिहार भेजा। और कृष्ण अल्लावरू जिस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर देखिए अपना कांग्रेस का अलग रुख रखते हैं, चाहे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना हो, सभी चीजों पे कृष्ण अल्लावरू का अलग रुख आता है। तो ये चीज तो देखिए कहीं ना कहीं साफ है कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपना वजूद ढूंढ रही है। कांग्रेस इस बार बिहार में अपना वजूद ढूंढ रही है। और जो वजूद पहले था, बता दें कि कांग्रेस का पहले कोर वोट बैंक सवर्ण हुआ करता था, दलित हुआ करता था, जो कि अब तमाम जो दल है उसमें बट गया है, विभाजन हो गया है कांग्रेस के यू वोट बैंक का। लेकिन अब कांग्रेस इन सभी चीज को लेकर एक्टिव है और कांग्रेस इन सभी चीजों को लेकर ऐलान कर रही है। देखिए, राहुल गांधी के दौरे में तेजस्वी से तो नहीं मिले राहुल गांधी, लेकिन कहीं ना कहीं बात बन गई है। बीते दिनों जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो बैनर लगा उसमें आप गौर करिए, सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो थी, इसके अलावा किसी की भी फोटो नहीं थी। कोऑर्डिनेटेड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में कहा है कि हाँ भाई, हम ही मुख्यमंत्री हैं। जिसको उन्होंने ये कहा कि पिछली मीटिंग में घोषणा हो गई है, तो अगर जिसको समझना है वो समझ जाए, जिसको नहीं समझना है तो बेवकूफ है। तो यानी कि तेजस्वी ने इशारों इशारों में बता दिया है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। लेकिन राहुल गांधी का यू बिहार दौरा, ये जाहिर सी बात है कि इसीलिए है कि सीट बंटवारे को लेकर। जरा गौर करिएगा, पिछली बार चुनाव में कितनी सीटें मिली राहुल गांधी को? 19 जो है तो कांग्रेस जीत के लाई, 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। लेकिन बिल्कुल गंदा प्रदर्शन था कांग्रेस का, अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 70 सीट में से 50% सीट भी कांग्रेस जीत के नहीं ला पाई। 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई, जो आंकड़ा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से चूक गया। और उनसे अच्छा प्रदर्शन लेफ्ट का था। इसीलिए तेजस्वी यादव सबसे पहला बात तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की हम कुछ सीटें घटा दें। कांग्रेस को देखिए 40 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने जा रही है। 45 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा सीट नहीं देंगे तेजस्वी यादव। उसके बाद लेफ्ट की पार्टी पर ज्यादा ध्यान है तेजस्वी यादव का। 40 सीटें उन लोग को मिलेंगी क्योंकि उनका प्रदर्शन लोकसभा में भी अच्छा रहा, पिछली बार विधानसभा में बहुत तगड़ा प्रदर्शन था, अच्छी फाइट दी थी उन्होंने। तो तेजस्वी यादव पूरी सीट जो है, ज्यादा ज्यादा सीट लेफ्ट को देंगे। अभी तो वीआईपी मुकेश सैनी भी है, पशुपति पारस भी है, ये सभी लोग हैं। लेकिन बात यहां हम कर रहे हैं राजद और कांग्रेस की सिर्फ। तो कांग्रेस के सबसे दिग्गज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा, ये कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है कि इस बार सीटों की प्रेशर पॉलिटिक्स बनानी है, सीटों को लेकर इस बार राजद पर दबाव डालना है। तेजस्वी यादव देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में उतरे, तेजस्वी यादव जिस तरीके से दरभंगा में उनके कार्यक्रम में जो अंबेडकर छात्रावास में उनको एंट्री नहीं दे रही थी, तो पैदल ही चलने लगे राहुल गांधी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया वो हम आपको दिखाएं अपने चैनल पे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का ये ट्वीट था। बम्पर गुस्से में तेजस्वी यादव, डीके टैक्स, भूंजा पार्टी, सब चीज। आज तेजस्वी यादव बहुत दिन बाद हमलावर दिखे और नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार को लेकर सभी चीजों का जिक्र कर दिया। क्यों? राहुल गांधी के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं से ये समझ में आता है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव में, राजद में सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी जो कि ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार जो है वो सीटें ज्यादा मिले। पिछली बार 70 मिली थी और इस बार राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि 70 से भी ज्यादा सीटें मिली। लेकिन वो तेजस्वी यादव कहीं से नहीं देने जा रहे हैं। 70 सीट तेजस्वी यादव
कहीं से नहीं कांग्रेस को देने जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो दूर की बात है। तो अब इसलिए राहुल गांधी देखिए बिहार आए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे, वहां पर छात्रों के साथ बातचीत की, संवाद किया। उसके बाद राहुल गांधी पटना में मूवी देखे, जो है एक जहां पर था लोकेशन, वहां पर पहुंचे और मूवी देखे। इसके बाद राहुल गांधी ने ये सवाल नहीं खड़ा हुआ है, ये अभी तक नहीं समझ में आया कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी का बचाव करने तेजस्वी यादव सुबह सुबह उन्होंने भयंकर ट्वीट करके नीतीश कुमार को घेरने का काम किया, तो इससे ये समझ में आया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब एक साथ हैं। लेकिन सीएम बनाने पर क्यों नहीं कोई फैसला हो रहा है? सीएम बनाने पर तेजस्वी यादव को अभी तक मुहर नहीं लग रही है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। राहुल गांधी के भेजे कृष्ण लवरू ने इस बात को काटा था कि पहले साथ में चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि तेजस्वी सीएम होंगे कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे में ये चीज तय नहीं हुआ है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सीटों को लेकर इस बार कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। भले राहुल गांधी कितना भी बिहार दौरा कर ले, इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा सीट नहीं देने वाले हैं। बिहार में जो वजूद कांग्रेस पाना चाहती है, उसके लिए वो मेहनत कर रही है, लेकिन सीटें इस बार तेजस्वी यादव नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि सीटें भी ज्यादा दीजिए और मनचाही सीटें दीजिए। वैसी सीटें दीजिए जहां हम जीत सके, वैसी सीटें दीजिए जहां हमारा बेस मजबूत हो। तो इस बार तेजस्वी ने पहले ही कह दिया है कि सीटों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टिकट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उनको ही टिकट मिलेगा, उनको ही टिकट देंगे, वैसे प्रत्याशी को उतारेंगे जिन्होंने काम किया है। कोई भी ऐसे ही टिकट किसी को नहीं देंगे। हालांकि राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो सुबह उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरीके से राहुल गांधी को गेट पर रोक दिया गया और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, तो उससे यह समझ में आया कि महागठबंधन में अभी एकजुटता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये पता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। अब कांग्रेस क्यों नहीं इस चीज को बोल रही है? क्योंकि कांग्रेस को इस बार सवर्ण का वोट चाहिए। अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव को ये बोल देगी कि सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे, तो कहीं ना कहीं सवर्ण का वोट उनके पास से छिटक जाएगा और उनको सवर्ण का वोट नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी का बिहार दौरा और तेजस्वी का ये ट्वीट, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि, और ये संकेत देता है कि महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। अब देखिए, बिहार में बार बार राहुल गांधी का ये दौरा जो है कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर जो है वो बताता है। फिलहाल राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, उनकी बातों को सुनिए। दरभंगा गए थे सर, वहाँ पर भी आपको नहीं जाने दिया गया, क्या कहेंगे सर, किस तरीके का आपके साथ बर्ताव वहाँ पर? नहीं, देखिए, आज गया, पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर, वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया, तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे।